हेलो फ्रेंड्स, स्वयं जी के सुपर स्टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। बात लेते हैं कुछ क्वालिटी स्टॉक्स की जो कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी भी ब्रेकआउट कंफर्म किया है एंड डेफिनेटली वहां पे एक फॉलो अप बाइंग अब देखने को मिल सकती है। ऐसे स्टॉक्स को हम स्विंग के लिए भी पकड़ सकते हैं। सो शुरुआत सबसे पहले का स्टॉक से करना चाहूंगा जो कि एम्बर इंटरप्राइजेस। स्टॉक ने आज ही के दिन ब्रेकआउट कंफर्म किया है। देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन जो कि इनकी 4600 4750 के जोन में देखने को मिल रहा था, उसका क्लियर कट ब्रेकआउट है। एक मल्टी मंथ हर्डल का ब्रेकआउट है। साथ ही साथ ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के थ्रू हमें देखने को मिला है। सो मेरा मानना है आज ऑलरेडी ये स्टॉक 15% का मूव दे चुका है। यहाँ पे बाइंड डिप किया जा सकता है। तो अगर ये स्टॉक अगर दोबारा अगर 4800 के करीब अगर आता है, रिट्रेस करता है थोड़ा सा, तो 4800 के जोन पे स्टॉक को ऐड किया जा सकता है और इसको प्ले किया जा सकता है गाइस 5500 से सीधे सीधे 6000 के ओवरऑल लेवल के लिए। हालांकि जो स्टॉप लॉस मैनेज होगा वो एग्जैक्टली आज के लो पे ही मैनेज होगा जो कि 4400 के लेवल्स पे हमें देखने को मिल रहा है। तो एम्बर इंटरप्राइजेस को एक बार देखा जा सकता है। बाकी आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है और 60 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है जो कि पॉजिटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। साथ ही साथ मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखें तो स्टॉक ने आज अपने 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया और अब ये अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेंड इज लुकिंग वेरी वेरी बुलिश राइट नाउ। लेट मी मूव टू अनदर स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है लिंडे इंडिया, जिसमें कहीं ना कहीं हमने एक लोअर लो लो राइज के फॉर्मेशन देखे थे, एक प्रॉफिट किंग देखी थी और देखा जाए तो इस सितंबर और अगस्त के महीने में स्टॉक ने एक अच्छा खासा बॉटम फाइंड कर लिया यानी कि 7200 के लेवल से और वहां से एक अच्छी खासी स्विंग लगाई है और एक एक करके अपने सारे ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट कंफर्म किया। बाकी एक ट्रेंड लाइन जो हमें देखने को मिल रही है 22 मई की हाई से वहां से रिजेक्शन था और उसका भी आज के दिन ब्रेकआउट अब कंफर्म कर दिया। मेरा मानना है यहाँ पे भी एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिलेगी जो कि नियर टर्म में पोजिशनल बेसिस में स्टॉक को 8800 से लेकर के 9092 57 के लेवल्स तक ले जा सकती है जो कि इनके हमारे जुलाई सीरीज के हाईज हैं। और शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो स्टॉक वापस अपने मई सीरीज के हाई को री अप्रोच कर सकता है जो कि 9921 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉप लॉस कहां होगा, स्टॉप लॉस को लगा के रखना है आज के लो के नीचे जो कि 8163 के ओवरऑल लेवल है। तो यहाँ पे अपने एसएल मेंटेन कर सकते हैं। डेफिनेटली इट्स अ वॉल्यूम ब्रेकआउट। देखा जाए तो एक वॉल्यूम ब्रेकआउट ही देखने को मिला है। आरएसआई भी अब 60 के ऊपर है और अब देखा जाए तो स्टॉक ने ओवरऑल मूविंग एवरेज के तौर पर अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बॉटम बना लिया है और राइट और अपने सारे मूविंग एवरेज के ओवरऑल ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छी खासी तेजी मेरा मानना है लिंडे इंडिया में भी अब देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है एनर्जी स्टॉक जो कि एमजीएल है। देखा जाए तो स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का यानी कि ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। वो एक वीकली हर्डल जो हमें 1900 1920 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा था जहां पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा था, वहां पिछले कुछ दिनों से बार बार हमें एमजीएल कहने के सस्टेन करता हुआ दिखा 9200 के लेवल्स पर और आज तो ओवरऑल क्लोजिंग ही मिल गई। सो मेरा मानना है ये तेजी अब यहां से अब एक्सटेंड होगी। ये मोमेंटम स्टॉक को कहीं ना कहीं अब 2000 से लेकर के कहीं ना कहीं 114 के लेवल्स तक ले जा सकता है, मतलब 2114 रुपए के भाव तक ले जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे जो अप्रोच रहनी चाहिए वो पोजिशनल से शॉर्ट टर्म बेसिस की रहनी चाहिए। अब जहां तक बात रही स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस को आपको आज के लो के करीब ही लगा के रखना चाहिए यानी कि 1870 1865 रुपए के करीब। और राइट, बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे देख लें तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ओवरऑल ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और पिछले हफ्ते में एक वॉल्यूम ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला और आज भी कहने की काफी अच्छे खासे वॉल्यूम्स एड ऑन होते हुए दिखे हैं। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई में भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ओवरऑल हमें देखने को मिल रहा है। सो जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है यहां से और मोमेंटम इंडिकेट करने के। तो ये बात हो गई गाइस एमजीएल की जो कि एक और फ्रेश मूव लगाने की कोशिश अब करता हुआ। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है सिग्नेचर ग्लोबल गाइस। सिग्नेचर ग्लोबल में काफी समय से हम एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से और देखा जाए तो वो एक हर्डल 1550 1560 का वो ब्रेकआउट में नहीं आ पा रहा था, बार बार हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। बट आज के दिन वो ब्रेकआउट में कंफर्म हो गया और प्राइस भी इसी के ऊपर क्लोज होता दिख रहा है। तो मेरा मानना है अब ये लेवल अब एक एंट्री लेवल की तरह काम करेगा और ये स्टॉक कहने की मेरा मानना है इंट्राडे बेसिस में कल के दिन 1600 रुपए की तरफ एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। बाकी 1600 के प्राइस अगर सस्टेन कर गए तो मेरा मानना है ये शॉर्ट टर्म में 1720 से लेकर के 1743 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि जो स्टॉप लॉस मैनेज करना चाहिए वो आज के लो पे ही मेंटेन करना चाहिए जो कि 1518 का लेवल है। बाकी देखा जाए तो ये एक वॉल्यूम ब्रेकआउट है गाइस जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है यहाँ से और फॉलो अप बाइंग को प्ले करने के लिए। बाकी जहां तक बात कर ली जाए आरएसआई की, तो आरएसआई भी अब 60 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। तो हर तरह से क्लियर कट कहने के हमें यहाँ पे बाइंग के इंडिकेशन अब मिलते हुए दिख रहे हैं। सो गाइस सिग्नेचर ग्लोबल पे भी मेरा मानना है नजर रखनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है डेफिनेटली यस जीएनए एक्सेल्स। इसको मेरा मानना है वीकली बेसिस में ही आप देख पाएंगे। और राइट, तो वीकली टाइम फ्रेम अगर देखा जाए तो इस स्टॉक ने
पिछले कुछ महीनों में या मैं बोलूं पिछले साल से ही यानी कि एक अच्छी स्विंग के बाद एक प्राइस करेक्शन का फेज देखा, उसके बाद टाइम करेक्शन भी देखा और एक अच्छा बॉटम क्रिएट कर लिया है गाइस 380 400 के जोन में। और अब ये स्टॉक अपने जुलाई सीरीज की हाई के ऊपर अब निकलता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे भी एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वीकली बेसिस में, जो कि स्टॉक को अब कहीं ना कहीं तैयार कर रहा है 500 से लेकर के 518 के लेवल्स के लिए, जो कहीं ना कहीं हमने इस साल में जनवरी सीरीज में देखे थे। और वहीं पे मैक्स टू मैक्स ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 583 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, जो कहीं ना कहीं सितंबर 2023 सीरीज के हाई से है। तो वहां तक की स्विंग मेरा मानना भी स्टॉक में देखने मिलेगी। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो वीकली हर्डल का तो ब्रेकआउट है ही, साथ ही साथ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो हमने वॉल्यूम के ब्रेकआउट भी यहाँ पे आप कंफर्म होते हुए देख लिया है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे आप वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है। आरएसआई भी अब 60 के ऊपर है और मूविंग एवरेजेस की अगर आप तौर पे अगर बात कर ली जाए तो ये स्टॉक अपने अब सारे मूविंग एवरेज के ओवरऑल ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो स्टॉक में खरीदारी देखी जा सकती है। बाकी जहां तक बात रही स्टॉप लॉस की, तो मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 415 420 के करीब मेंटेन करके रखना चाहिए। ऑलराइट, सो जीएनए एग्जैक्टली अबव 465, तो इस स्टॉक को आप चाहें तो खरीदारी में एक बार के लिए देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ क्वालिटी स्टॉक्स थे गाइस जो आप कहेंगे कि यहां से एक अच्छा मूव लगाएंगे। बाजार का सेंटीमेंट बुलिश है और ये स्टॉक काफी समय से अंडर परफॉर्मिंग में बने हुए थे। तो मेरा मानना है जब बाजार अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा हो और तो एक अच्छा पोटेंशियल जो आपको मिलेगा प्ले करने के लिए वो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में ही मिलेगा। और ये स्टॉक कहीं ना कहीं आप चलने के लिए एकदम तैयार है। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा, आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी हम फॉलो कर सकते हैं गाइस इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट अपडेट्स हम देते रहते हैं। और यस, अगर हमें कुछ क्वालिटी स्टॉक्स पसंद आते हैं तो वहां पे भी हम चार्ट सेटअप शेयर कर देते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।